तो चलिए स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स बनाने का नेक्स्ट मेथड हम लेकर आ गए हैं और वो है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। देखिए, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास कौन से होते हैं जिनमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो। देखिए, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होगा वो कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, हमारे पास एस्टर्स हैं या एसिड क्लोराइड्स हैं, ये सब हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो तब तब हमारे पास किस तरह से अल्कोहल बनने वाले हैं, आज वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पर बने हुए मेरे साथ जटैन क्लासेस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो बनाएंगे हम अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड्स की हेल्प से। तो सबसे पहला जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है वो लेते हैं हम एल्डिहाइड। यू नो वेरी वेल, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है हमारे पास CHO। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप भली भांति जानते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारे पास RMgX। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यदि मैं R की वैल्यू पुट करूं तो यहां पर मेरे पास हो सकता है CH3MgBr हो सकता है। देखिए, हेलोजन की जगह मैंने यहां पर ब्रोमीन यूज करी है, R की जगह मैंने CH3 यूज किया है। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज दिस R ग्रुप एज CH3CH2MgBr। आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसी भी तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर यूज कर सकते हो। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, किस तरह से मैकेनिज्म होगा, उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जानना होगा, यदि आपको नहीं पता है तो देखिए बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है। ये कार्बन है हमारे पास और ये क्या है, मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो यहां पर कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होने के कारण कार्बन पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आई कैन से कि ये जो बॉन्ड होता है यहां पर, ये पोलर बॉन्ड होता है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम इज नोन एज पोलर बॉन्ड। और जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी हम बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, भाई क्यों बोलते हैं इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आप समझ सकते हैं इसके नाम से। मेटालिक का मतलब है मेटल, ऑर्गेनो का मतलब है कार्बन। देखो, मेटल का बॉन्ड जहां पर भी कार्बन से हो वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसमें जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप, उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन अल्काइल ग्रुप, अब बताइए भाई, मिथाइल पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा या ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, बताओ। अरे भाई, मेरे पे नेगेटिव चार्ज है तो मैं किस पे अटैक करूंगा जाकर, पॉजिटिव चार्ज पे ना, नेगेटिव पे थोड़ी ना अटैक करूंगा मैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो अटैक करते हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास जो R ग्रुप होता है वो किसका काम करता है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो ये था थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ताकि आप रिएक्शन को अच्छे से समझ पाओ, क्या मैकेनिज्म होगा उसको आप समझ पाए। तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। तो भाई, एल्डिहाइड में जल्दी से बता दीजिए आप मेरे को कि सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा होता है। तो आपका आंसर निकल के आएगा मिथेनल। तो सबसे पहले रिएक्शन कर लेते हैं मिथेनल के साथ। मिथेनल, तो मिथेनल क्या होता है बच्चे, HCHO होता है हमारे पास। भाई, इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, आपको मैकेनिज्म के थ्रू ही आपको इस रिएक्शन के प्रोडक्ट और रिएक्शन समझ में आने वाले हैं। तो हम शुरू से ही मैकेनिज्म करने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूं मैं CH3CH2MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आज यूज कर रहा हूं। इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव है, तो बोलिए, ये है मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज HC डबल बॉन्ड O, और ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2MgBr, और इसके ऊपर है बच्चे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। बताइए, जो कार्बोनिल कार्बन है यहां पर CO ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है?
तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव वाला, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो बताइए ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा ना, तो इस नेगेटिव चार्ज ने यहां से अटैक कर दिया इस कार्बन पे, तो ये पाई बॉन्ड टूटकर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, तो ये चला गया इधर। तो बताइए क्या बनेगा? अब यहां पर ध्यान से देखो, H H एज इट इज, H और H एज इट इज, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ कौन अटैच हो गया है? CH2CH3। देखो इसने अटैक किया ना इस कार्बन पे, तो कौन अटैच हो गया? CH2CH3। तो मैं जोड़ देता हूं यहां पर CH2CH3, गॉट इट। और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, देखिए ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो जाएगा? बोले ये ग्रुप अटैच हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है? बिल्कुल। तो यहां अटैच हो गया हमारे पास MgBr, तो यहां पर ये बीच में एक एडिशन प्रोडक्ट बना है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हुआ है। किस तरह से ऐड हुआ वो आपको समझ में आ रहा है मैकेनिज्म से अच्छे से। अब जब भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें जो सेकंड स्टेप होगा वो मोस्टली 90% रिएक्शंस में हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब पानी डाल रखा होगा एसिड या बेस के साथ। तो इसके अंदर भी अब हम क्या करवाने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाल दिया मैंने एसिड के साथ। तो बताइए भैया आप ध्यान से, पानी में तो दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक H+ और एक OH-, H+ और OH-, तो समझना बिल्कुल आराम से। अब बोलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये H+ को ले लेगा नहीं ले लेगा? देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस H+ पे अटैक कर देगा नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो बोलिए यहां पर क्या बन जाएगा? जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस H पे अटैक करेगा तो देखिए क्या बनेगा, CH इस कार्बन पे CH2CH3 लगा हुआ है, एरो को मैं छोटा कर देता हूं, इस कार्बन पे लगा हुआ है CH2CH3, गॉट इट। और इस O पे क्या अटैच हो गया है? ये H, तो इस O पे अटैच हो गया ये H। बोलिए अल्कोहल बन गई नहीं बन गई? देखो OH ग्रुप आ गया नहीं आ गया? अल्कोहल बन गई है। प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा? MgBr के साथ कौन अटैच हो जाएगा? OH, तो प्लस में रिलीज हो जाएगा MgOHBr। लेकिन हमारा मोटिव था अल्कोहल बनाने का, और अल्कोहल यहां पर इस तरह से बन चुकी है। कैन यू टेल मी कि इस अल्कोहल की डिग्री क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है? तो चलिए डिग्री चेक करते हैं। इसको मैं नॉर्मलाइज्ड वे में यदि लिखना चाहूं तो ऐसे लिखा जाएगा CH3CH2 CH3 CH2, देखिए CH3CH2 CH2, देखो CH2 एंड देन OH। तो बताइए इसकी डिग्री क्या है? जिस कार्बन पे OH लगा हुआ आगे एक कार्बन से लगा हुआ, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां से आप समझ पाए कि जब आपके पास फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल को क्या बोला जाता है? फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको किस डिग्री की अल्कोहल मिलने वाली है? प्राइमरी डिग्री की अल्कोहल बच्चे आपको मिलेगी। चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम मिथेनॉल ही रखने वाले हैं, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप हम क्या कर देने वाले हैं? चेंज कर देने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स ये दो रिएक्शंस और करने की कोशिश करते हैं। ये पहले वाली रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दी है यहां पर, आप देखिए। आप पहले तो कोशिश करो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट आप निकाल पाओ इस रिएक्शन का, डायरेक्ट प्रोडक्ट बिना किसी इस मैकेनिज्म के निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। देखना क्या करना है आपको यहाँ पर। देखिए जो कार्बोनिल कार्बन है, देखो मैं पहले शॉर्ट बता रहा हूं कि किस तरह से कर पाएंगे। कार्बोनिल कार्बन का जो H और H है ना उसको एज इट इज लिख दो। देखो CH मतलब CH2 आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस ऑक्सीजन पे लगा दो OH, मतलब H लगा दोगे, इस ऑक्सीजन पे लग गया H, लग गया। देखो CH2OH, गॉट इट। अब चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अल्काइल ग्रुप को सर्कल कर लो आप, कर लिया सर्कल। उसको इस कार्बन पे लगा दो, देखो इस कार्बन पे। तो इस पे कौन है? CH3, तो यहां आ गया CH3, हेंस द आंसर। देखिए डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल इतना लंबा झंझट आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे? CH2 को एज इट इज लिख दीजिए CH2, तो बचे CH2 एज इट इज। इस O पे क्या लगा दोगे आप? H, तो इस O पे लगा देंगे हम H, लग गई है। अब कार्बोनिल उसको अल्काइल ग्रुप को सर्कल कर लो भाई, ये कर लिया मैंने अल्काइल ग्रुप को सर्कल। इसको किसके साथ जोड़ दोगे? CH2 के साथ जोड़ दोगे ना, तो ये उठाया इसके साथ जोड़ दिया, तो इसके साथ जोड़ो
CH CH CH3 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 और CH3। तो बोलिए स्टूडेंट, आप सीख पाए या नहीं सीख पाए भाई? आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बता सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब जब कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, मींस फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या करने वाला है, रिएक्शन करने वाला है। स्टेप वही रहेंगे, पहले स्टेप में रिएक्ट करेगा और सेकंड स्टेप में हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। तो ये किस तरह से हुआ है आप ऊपर वाली रिएक्शन की हेल्प से सीख सकते हैं। सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, कोई भी डिफरेंस वहां पर बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो बढ़ते हैं, किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अभी हमने कौन सा एल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन अब कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं रेदर देन फॉर्मल्डिहाइड और पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनने वाला है। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए भाई, किसी दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्शन पढ़ते हैं। मैं इस रिएक्शन को इरेज नहीं कर रहा क्योंकि इसको स्टैंडर्ड मेंटेन करके मैं आपको शॉर्ट सिखा रहा हूं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो एल्डिहाइड मैंने चेंज करना है, तो देखिए अब की बार ले लेता हूं दूसरा एल्डिहाइड। मैंने ले लिया CH3CHO, इथेनॉल बोलते हैं भाई इसको, एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल। तो इसको ओपन करके लिखूं तो मैं देखिए C डबल बॉन्ड O, इस H की जगह बच्चे आ जाएगा CH3। देखो इस H की जगह लिख दिया CH3, यहां पर आ गया H, तो CH3CHO हो गया, नहीं हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब कोई ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई फर्क नहीं, आपका जो मर्जी है वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप ले सकते हैं। तो ले लिया मैंने CH3CH2MgBr। तो पहले मैकेनिज्म के साथ चलेंगे। ये नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, यहां, और ये कहां पर चला जाएगा, यहां पर। तो बोलिए इस कार्बन पे देखो H लगी हुई है, देखो H बिल्कुल है भाई, CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और ये CH2CH3 अटैच हो जाएगा। देखो CH2CH3 ऊपर की तरफ अटैच कर रहा हूं मैं, CH2CH3, और O पे कौन अटैच हो जाएगा, MgBr, और O पे कौन अटैच हो जाएगा बच्चे, MgBr। गॉट इट? समझ गए नहीं समझ गए? बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवानी है हमें, हाइड्रोलिसिस करवानी है। बस हाइड्रोलिसिस में आपको कुछ नहीं करना, MgBr को उड़ा देना है और इस O पे H लगा देना। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH CH CH2CH3 CH2 CH3 और O, इस O पे क्या लगा देंगे आप, H लगा देंगे, बस H। प्लस में जो प्रोडक्ट होगा वो मैं नहीं लिख रहा यहां पर। अब चलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास ये अल्काइल ग्रुप था, देखो ये अल्काइल ग्रुप, यहां कहां पर है ये अल्काइल ग्रुप, ये रहा, यहां कहां पर है ये अल्काइल ग्रुप, ये रहा। गॉट इट? समझ गए हैं? कार्बोनिल कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप था, ये रहा, ये मिथाइल ग्रुप था, ये रहा, ये मिथाइल ग्रुप था हमारे पास, ये रहा। चलिए अब जो नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूं उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट हम सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो यहां पर कार्बन के साथ मैंने जोड़ दिया बच्चे CH2CH3 डबल बॉन्ड OH। मैंने एल्डिहाइड को चेंज कर दिया है, और यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी चेंज कर देता हूं मैं, MgBr। समझ गए? अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट, दोनों स्टेप इकट्ठे। बताइए क्या करें, आपको क्या करना है भाई, इस कार्बन की जो O है, देखो इस कार्बन की जो O है, डबल बॉन्ड तोड़ो, इस O पे क्या लगा दोगे आप बच्चे, H लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ जो CH2CH3 इसको साइड में लिख दो, CH2CH3 लिख देंगे साइड में, ये लिख दिया मैंने CH2CH3। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्काइल ग्रुप है उसको ऊपर लगा दो भाई, CH3 लगा दिया, और ये बेचारी हाइड्रोजन यहां पर एज इट इज आ जाएगी। इस तरह से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो बताइए, हमने जब जब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरा एल्डिहाइड यूज किया तो जो अल्कोहल बनी उसकी डिग्री क्या है, डिग्री चेक करें, इसकी डिग्री क्या है। जिस कार्बन पे OH लगी हुई वो कार्बन 1 2 कार्बन से लगा तो इसकी सेकेंडरी डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिलेगी। अगेन यहां पर देखिए, जिस कार्बन पे OH लगी हुई है वो कार्बन 1 और डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री भी कौन सी है हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल मिल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड हो वो कौन सी अल्कोहल देगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल देने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कीटोन के केस में हमें कौन सी अल्कोहल मिलेगी और किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और डायरेक्ट क्या हम बता पाएंगे कि उस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कीटोन के साथ रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ लेते हैं अगली रिएक्शन की तरफ जिसमें हमें पढ़नी है रिएक्शन कीटोन के साथ। कीटोन में देखिए CO ग्रुप के इधर उधर दोनों तरफ कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगी। ये वही बेसिक रिएक्शन है जो हमने लिखी थी पहले। तो यहां पर अब कीटोन बनाने के लिए मेरे को यहां पर भी CH3 लगा दिया मैंने, इस हाइड्रोजन की जगह पर भी क्या लगा दिया, CH3, और ये डबल बॉन्ड O है।
यहां क्या ले लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2 MgBr। ठीक है, समझ जाएंगे। इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये कहां अटैक करेगा, यहां, और ये ग्रुप कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। तो क्या बन जाएगा आपको, देखिए ये कार्बन एज इट इज, इस पे CH3, इस पे CH3, ये CH3 साइड में लिख दोगे आप, CH3। जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH2CH3 है उसको लिख दो ऊपर की तरफ, CH2CH3। और इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा बच्चे, MgBr, MgBr। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, वाटर डालोगे आप इसके अंदर, तो आपको पता है MgBr को उड़ा देना है और यहाँ पर H लगा देनी है, बस, और कुछ भी नहीं है। हो गई है चीजें आसान, बहुत आसान हो गई है भाई। CH2CH3 यहाँ पर आ जाएगा, OH प्लस में जो बनेगा वो बन ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि मैं बताना चाहूँ आपको कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, तो आप भी भाई देखना ध्यान से। मैंने कीटोन ले लिया ये वाला CH2CH3, देन CH3, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O, और यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया मैंने CH3CH2 MgBr। बताइए डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बताएंगे। अब कुछ भी नहीं करना आपको, इस O पे क्या लगा देनी है, OH। तो देखिए C, इस O पे लग गया H, इस O पे H, CH3CH2CH3। देखो इस कार्बन पे जो ग्रुप है ना पहले वाले, इनको एज इट इज रखो, CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज, CH2CH3 भी एज इट इज, CH2CH3 भी एज इट इज। और इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, CH2CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, तो ये लग जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला CH2CH3। अब बताइए आपको किस डिग्री की अल्कोहल मिल रही है, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर टर्सरी। देखते हैं, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो 1 2 3 मतलब टर्सरी। यहां पर देखिए 1 2 3 मतलब टर्सरी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो कीटोन्स हैं हमारे पास, वो कौन सी डिग्री के अल्कोहल हमें देने वाले हैं, 3 डिग्री की अल्कोहल देने वाले हैं। तो एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। बट जब भी आपके पास किसी भी तरह का कोई भी कीटोन आ जाए, तो उस टाइम पे आपको जो डिग्री मिलती है अल्कोहल की, वो कौन सी मिलती है, टर्सरी, 3 डिग्री अल्कोहल आपको मिलती है। अब आप बताइए एक बात और मेरे को, जब जब आप एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कितनी यूनिट यूज हो रही है, बताइए कितनी यूनिट यूज हो रही है। इसमें देखो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक यूनिट हो रही है, कितनी यूनिट यूज हो रही है, एक। यहां बोलिए कीटोन में 1 यूनिट थी, और तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लेके आए ना हम कहीं से, नहीं। तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जब जब रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी कंज्यूम्ड देयर। तो आंसर आएगा हमारे पास 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट हमें चाहिए, मतलब 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होने वाला है। तो ये थी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और किस तरह से हम किस डिग्री की अल्कोहल बना पाएंगे व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एस्टर के साथ यदि रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या बनेगा। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ लेते हैं एस्टर के साथ। किसके साथ, एस्टर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि एस्टर भी हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर का, COO, इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन, ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। तो रिएक्शन कर लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास CH3CH2 MgBr। भाई मैकेनिज्म से ही समझ में आने वाला है, आपको बिना मैकेनिज्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो एस्टर ले लेता हूं मैं, जनरली ये ले लिया मैंने एस्टर, CH3CH2 COO CH2 CH3। मैकेनिज्म वही फॉलो होगा। आपको पता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। तो इसने अटैक किया बच्चे यहां पर, और ये बॉन्ड हो गया शिफ्ट ऊपर की तरफ। गॉट इट। तो देखिए अब क्या बनेगा हमारे पास, CH2 CH3 एज इट इज, दैट इज CH3 CH2, कार्बन एज इट इज। इस O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, और इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा, देखो इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, CH2 CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा ना। तो ये जोड़ दिया हमने CH2 CH3 ग्रुप, और इस साइड में इसके कौन अटैच है, OCH2 CH3, OCH2 CH3, ठीक है। और इस O नेगेटिव पे कौन अटैच हो जाएगा, MgBr अटैच हो जाएगा। तो यहां अटैच हो गया है हमारे पास MgBr, ये हुआ। अभी आप हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएंगे,
क्योंकि हाइड्रोलिसिस होने से पहले यहां पर क्या होगा, देखिए O नेगेटिव वापिस आएगा कि मैं तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा भाई, वापस मेरे को डबल बॉन्ड बनाना है। तो आपको अब यहां से 1 2 3 इन 3 बॉन्ड में से कोई ना कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बोलिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप बेवकूफी है, आप वापिस एस्टर की तरफ चले जाओगे, वापिस वहीं नहीं आना। इतनी महानता का काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको किसको हटाना पड़ेगा, देखो यदि ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, या तो देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, या ये बॉन्ड टूटेगा, या ये बॉन्ड टूटेगा। अब बोलो यदि ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बट ये बॉन्ड यदि टूटा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। किस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और वो कौन है, ऑक्सीजन। इसका मतलब जब जब ये दोबारा वापिस आएगा नेगेटिव चार्ज इस तरह से, तो आप ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्लीव करवाएंगे, तो ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना यहां पर, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 CH2 CH3 बन गया। और कौन बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2, देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 O नेगेटिव MgBr MgBr, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा हमारे पास, माइनस लिख देता हूं यहां पर, गॉट इट। अब ये तो कीटोन बन गया हमारे पास, क्या बन गया है, कीटोन। अब कीटोन फिर से रिएक्ट करेगा ना एल्डिहाइड उसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दोबारा से, जो पीछे पड़ गए हैं, सेम एज इट इज रिएक्शन रहेगी। तो वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं दोबारा यूज कर रहा हूं, एक और यूनिट CH3 CH2 MgBr, अब कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। तो स्टेप वाइज रिएक्शन होगी, पहले जो हमारे पास एस्टर है, एस्टर वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और कीटोन के बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक और यूनिट आएगी, वो फर्दर रिएक्ट करेगी। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं भाई, यहां पर हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट भी डायरेक्ट ही बता रहा हूं। अब तो आप समझ ही गए हो कैसे बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, कैसे नहीं। तो बताइए CH3 CH2 एज इट इज कीटोन का, CH3 CH2 एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, इस O पे क्या लगा दोगे आप, H लगा दोगे बच्चे, H, ये CH2 CH3 एज इट इज, CH2 CH3 एज इट इज, और इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा नीचे की तरफ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ग्रुप CH2 CH3 हो जाएगा नीचे की तरफ अटैच। तो कौन सी डिग्री की अल्कोहल मिली आपको, टर्सरी अल्कोहल मिली है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहां पर ये है कि आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कितनी यूनिट यहां पर यूज हुई है। तो आंसर आएगा 1 यूनिट तो ये और 1 यूनिट ये। तो कितनी यूनिट यूज हुई हमारे पास, 2 यूनिट्स यूज हुई हैं। कितनी यूनिट यूज हुई है, 2 यूनिट। अब भाई कोई भी एस्टर ले लीजिए आप, यहां पर एक ग्रुप चेंज करोगे बस आप, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो सेम प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो आई होप आपको एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किस तरह से होने वाली है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है वो है कि 2 यूनिट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास यूज होने वाली है जब जब एस्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में अब हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड क्लोराइड यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से बिहेवियर वो शो करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो भाई लास्ट रिएक्शन हम लेकर आ गए हैं आज के वीडियो लेक्चर की, वो है एसिड क्लोराइड के साथ यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेगा तो किस तरह से बिहेव करने वाला है। लेट्स प्रोसीड। तो भाई एसिड क्लोराइड होते हैं आपके पास RCO ग्रुप के साथ यदि क्लोरीन लगा हुआ है तो दिस इज एसिड क्लोराइड। आपको पता ही है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब तो भी आसान हो गया होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सबके लिए। R की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया CH3 CH2 COCl। बताइए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CO पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास, इस कार्बन के साथ CH2 CH3 अटैच हो जाएगा, CH2 CH3, और ये क्लोरीन है एज इट इज। O पे नेगेटिव के साथ MgBr अटैच हो जाएगा, ये आपको पता ही है। चलिए बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तो वापिस आऊंगा, तो इसमें से और इसमें से एक ग्रुप को आपको डिसअटैच करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो कार्बन पे नेगेटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, तो किस पे नेगेटिव स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो क्लोरीन को भगा दो यहां से, तो बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O देन CH2 CH3। बोलिए फिर से क्या बन गया आपके पास, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई है। तो कीटोन फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा CH3 CH2 MgBr के साथ, CH3 CH2 MgBr,
और हाइड्रोलिसिस का स्टेप आप डायरेक्ट ही बता देंगे। तो कार्बन एज इट इज, देखिए कार्बन CH2 CH3 इस साइड में आ गया हमारे पास, CH2 देन CH3, इस साइड में भी CH2 देन CH3 अटैच हो गया है। ऊपर कार्बन पे O पे क्या लग जाएगी, अल्कोहल H, और ये CH2 CH3 कहाँ लग जाएगा हमारे पास, नीचे की तरफ। तो यू नो वेरी वेल दिस अल्कोहल इज ऑफ टर्सरी, मतलब इज ऑफ 3rd डिग्री, ये 3 डिग्री की अल्कोहल हमारे पास है। तो यहां पर भी जब जब एसिड क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कितनी यूनिट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट यहां पर यूज हो रही है, तो आंसर आएगा आपके पास 2 यूनिट्स यूज हो रही हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है, आपके पास आपने जो आज रिएक्शन पढ़ी ग्रिग्नार्ड रेजेंट की, उसके अंदर जो R नेगेटिव है वो किसका काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो आई होप आपको कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ किस तरह से होने वाली है वो अच्छे से क्लियर हुई है, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाली है। तो ऑर्गेनिक की और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ ज़10 क्लासेस। थैंक यू।